आई एम CMA प्रतिभा। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभु कॉमर्स एकेडमी। मैंने पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कई बच्चों के डाउट्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूं। अगर किसी को पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो इसमें अच्छे से समझ लेना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने जरूरी हैं, इसके बिना फिर हम आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा ही। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे वो 5:3 में। उन्होंने जेड को एडमिट करा और इसमें जो रेशियो दे रखे वाई और जेड की भी वही रेशियो रहेगी, सेम रहेगी जो एक्स एंड वाई की थी। ठीक है, तो इसमें एक्स रेशियो में वाई ये कितना है 5:3, यानी कि एक्स क्या है 5/8 है और वाई क्या है 3/8। ये तो बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट करते हैं, y और z की रेशियो दे रखी है, ये भी हमें दे रखी है 5:3। इसको हम ले सकते हैं y का 1 रेशियो में 3/5। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये 5:3 ये सेम एज इट इज बनता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारा y 1 है, अगर y 1 है तो जो z है वो 3/5 है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी अभी मैं बताऊंगी। लेट्स ठीक, तो इसमें हमारा क्या कहा है, इसमें अगर y मेरा इधर 3/8 है, 3/8 है ना, तो अगर मेरा y 1 है तो 3/y अगर मेरा 3/8 हो जाए तो z कितना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें कलर चेंज कर देती हूँ। लेट्स अगर मान लो आपके पास एक चेयर है, एक चेयर है मेरी 40 रुपीज की। कितने रुपए की है? 40 रुपीज की। अगर मैं वही चेयर 5 चेयर खरीदूं, 5 चेयर खरीदूं, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 40 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा 200 की। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 200 का। तो 5 चेयर कितने की होगी? 200 की। वेरी गुड। अब इसी एग्जाम्पल को याद रखना इसमें। ठीक, इसमें अगर मेरा y1 है, y1 पे z की वैल्यू है 3/5, तो मेरा y अगर 3/8 होता, अगर मेरा y 3/8 y होता, तो मेरा z कितना होता? z होता मेरा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8। क्योंकि ये ऐसे हमने करा था ना ये वाली चीज, तो बस मैंने एज इट इज ही करा। तो मेरी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z आ जाएगा 9/8, 5 जब 40, 9/40 आ जाए। वेरी गुड। फिर तो मेरी न्यू रेशियो कितनी निकल गई? x हो गया 5/8। इसको मैं नए पेन से लिख देती हूँ, तो मेरी न्यू रेशियो आ जाएगी, ग्रीन से लिख देती हूँ। ये आ जाएगा 5/, ये आ गया मेरा न्यू रेशियो आ गई, ये आ जाएगी मेरी न्यू रेशियो। वेरी गुड। 5/8, वेरी गुड। नेक्स्ट 3/8, नेक्स्ट z की 9/40। अब आपको पता है मुझे ऊपर रेशो करने के लिए ये नीचे के जो डेनोमिनेटर है इसको सेम करना पड़ेगा। 8 के टेबल में क्या 40 आता है? यस आता है। तो 8 5 जा 40, अगर नीचे करूंगी तो ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा। 8 5 जा 40। ठीक है, तो मेरी न्यू रेशो कितनी निकल गई? इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज इट इज 40 तो बना ही रहे हम सबका। तो 25 में 40 रेशियो 15 बाय में 40 रेशियो 9 में 40। तो मेरी न्यू रेशियो कितनी निकल गई है? 25 रेशियो 15 रेशियो में 9। अब आपको आई होप सेक्रीफाइसिंग तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, उसे बताने की तो जरूरत नहीं है। मैं बस फॉर्मूला लिख देती हूँ, तो आप मेरे को कमेंट या मैसेज में सेक्रीफाइसिंग रेशियो करके बताना। ठीक है। देखो, सेक्रीफाइसिंग का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सेक्रीफाइसिंग मतलब आपके पास जो पुरानी चीज है, पुरानी चीज में से आपने नई चीज जो त्याग दी है। ठीक है, पुराना जितना था उसमें से आपके पास नई चीज कितनी बच गई है, उसको कहते हैं सेक्रीफाइस आपने इसमें कितना कर दिया। ठीक है, न्यू ओल्ड में से न्यू लेस कर देंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में है, मतलब जीसस, जैसे जीसस का याद कर लेंगे, तो जीसस क्या थे? क्रॉस में वो हैंग हुए थे तो सेक्रीफाइस करा था, तो पॉजिटिव से याद रखेंगे। और इसी फॉर्मूले के से ओल्ड माइनस में न्यू करते हैं और पॉजिटिव का निशान आता है तो वो सेक्रीफाइस माना जाता है।
और अगर नेगेटिव है तो वो गेन माना जाएगा। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे ताकि हम अपने जो एग्जाम से वो दूर ना जाएं, हमें ये ना लगे कि हमारी कुछ तैयारी नहीं हो रही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। मुदित मुदित एंड उदय जो है वो पार्टनर है, 2:3 कर रहे हैं। उसके बाद देयर कैपिटल अकाउंट 2015 में शो कर रहा है उनका बैलेंस, कैपिटल का जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2015 को 70,000 और 60,000 कर रहा है। अब इन्होंने ड्राइंग करी है मुदित और उदय 15-16 में 16,000 की और 12,000 की। ठीक है, बोथ अमाउंट वर विड्रॉन। अब दोनों ने ये अमाउंट विड्रॉ करी है, ड्राइंग कब करी है, जनवरी में। तो ये अगर बीच की डेट कुछ दिख जाए आपको तो आपके माइंड में सबसे पहले यही क्लिक होना चाहिए कि इसमें मंथ बटे होंगे, पूरे साल का नहीं, मंथ बटे होंगे। तो जो ये ड्राइंग पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा कितने मंथ पे लगेगा, जनवरी से उन्होंने लगा निकाले हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का लगेगा इनका। ठीक है, 3 मंथ का। तो ऐसे साथ साथ लिख लेंगे ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्लिक हो जाए। ठीक है, इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड। तो अब हमें ये भी मिला है कि ये जो नीचे के जो आइटम है ये ओमिट हो गए हैं, मतलब हमसे छूट गए हैं। फिर चलो, अब इसकी क्या है, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। रेक्टिफिकेशन की एंट्री के लिए हमने जो अभी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना सीखा है ना, वो इसमें इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हमारा ये ध्यान से समझना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि अगर किसी पार्टनर को, ये हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इसमें ऐसे कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले आपको 3 कॉलम ऐसे बनाना है। इसमें आपको जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम्स तो बनेंगे ही बनेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा मुदित का, ये बनेगा उदय का, ये बनेगा टोटल। ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे टोटल वाला कॉलम, और ये वाले सोचेंगे हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगर पार्टनर का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये बात को गांठ बांध लेना, अगर पार्टनर का प्रॉफिट होता है, अगर पार्टनर का प्रॉफिट होता है तो वो चीज क्रेडिट साइड में शो होती है, क्रेडिट करके शो होती है। अगर पार्टनर का प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में शो होती है, अगर पार्टनर के हिसाब से वो लॉस है तो वो डेबिट में शो होगी। ठीक है, ऐसे अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में होता है, और कंपनी का अगर लॉस होता है तो वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें कह रहा है एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो है 6%। अब हमारी जो कैपिटल है वो कितनी थी, वो थी 70,000। ठीक है, तो 70,000 पे 6% कितना होता है, वेरी गुड, हमारा 70 पे 60% होता है 6, 7 6 जा 42, तो 4200, 7 6 जा 42, तो 4200। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम भूल गए हैं, ये चीज उनके अकाउंट में क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके पास कितनी आती, 6 6 जा 36, 3600 इसके में जाती, तो ये टोटल कितना हो गया, 6 8 और 7 7800, ये टोटल हो गया। अभी बताऊंगी ये क्यों कर रहे हैं। फिर आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो पार्टनर की जेब से काटा जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेबिट, क्योंकि उनकी जेब से ये काट, उनका लॉस होता है। तो मैंने कहा था जो पार्टनर्स का लॉस होता है वो डेबिट होएगा, और जो पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक, ये भी 6% है। अब लेकिन देखो, हमने इधर आगे ये 3 मंथ लिखा है, तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि 3 मंथ का इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे। अब इसमें जो ड्राइंग दे रखी है, ये दे रखी है 16,000 की उदित की, तो 16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6% से, और कितने मंथ का होगा, 3 महीने का होगा, 3
4 जा 12, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, तो 240 रुपए ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 पे 6% और मल्टीप्लाई 3 मंथ का ये हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, 0 6 3 जा 18, तो 180 ये हो गया। तो अब इसको भी टोटल कर लो, 8 4 जा 12, 1 3 और 4, 420 ही आ जाएगा। अब मुझे एक कमीशन मिलता है जो 4,000 हर महीने का। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के किया लिया है, अच्छी बात हो गई। ठीक, ये हमारा, अभी इसको साइन को थोड़ा सा वो करो, डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये अब आ जाओ कमीशन। ठीक है जी, वेरी, कमीशन जो है हमारा 4,000 है, इसमें जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा 4,000। अब क्या है, अब इसका टोटल करो। टोटल कितना हुआ? ये जो दो साइन है इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, कितना बचा? 0 0, करो करो जल्दी करो, वेरी गुड, 0 0 8 और 7 बार 8 9 10 11, 11 ये हो गया, और 420 लेस कर देंगे, 0 और 8 और 7, 4 के बाद 5 6 7 3 0 और 1, ये हो गया 10380। ठीक है, ये, और इसमें से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 8,000, 8,200 में से 8,200 में से 240 गया हमारा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, लाइक सब्सक्राइब कर देना। करो। फिर ये हमारा हो जाएगा, हमारा कितना टोटल आ जाएगा? ये आ जाएगा 7960, और इधर आ जाएगा हमारा 3420। ठीक है, और इधर हमारा आ जाएगा, ये कैलकुलेशन फिर से चेक करो, 7 के बाद 8 9 10 11, 11 तो यही हो रहा है, 11,800, 11,800 में से 420 गया तो 11,380 हो जाएगा, है ना? अरे ठीक है, ये हम पेन चेंज कर लेते हैं। हमारा ये हो गया था ये इधर इधर आया था हमारा 4,000, इधर आया था हमारा कुछ नहीं आया था, इधर आया था हमारा 4,000। ठीक है, तो जो हमारा टोटल है, इधर आया था हमारा 11,380, वेरी गुड। इधर आया था 3,420, इधर आया था 7,960। अब इस बात को ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारी किस चीज में, ये देखो, ये क्रेडिट और क्रेडिट इधर ज्यादा था, तो ये किस में फिगर रही होगी? क्रेडिट में, तो ये भी क्रेडिट में फिगर रही होगी। ठीक है, अब इस चीज को समझो, ये जो टोटल है, इन सब का जो हमने टोटल करा है 11,380, 11,380 कंपनी को और देने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग नहीं दिया था ना, इतने रुपए नहीं दिए थे, तो कंपनी का क्या है? ये लॉस है, कंपनी का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस भी क्या है? हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, और अगर कंपनी लॉस बांटेगी, कंपनी अगर लॉस बांटेगी अपने पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या जाता है? पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा वो डेबिट में। ठीक है ना, अभी मैंने आपको फंडा बताया था ना, कि अगर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट हो रहा हो तो क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस हो रहा हो तो डेबिट करेंगे। तो ये जो कंपनी का ये जो अभी इसको बांटना चाहिए था, ये क्या है? ये लॉस है। ठीक है, कंपनी का क्या है? लॉस। तो ये लॉस कहाँ बांटेगी? अपने पार्टनर्स में बांटेगी। तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, इस नाम से लिख देंगे, फर्म लॉस, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अब समझ आएगा। अब इसको किस रेशो में बांटेंगे? ये रेशो है ये वाली, 2:3। ठीक है, इस रेशो में बटेगा। ठीक है, तो ये अब इसको 2:3 में बांट देते हैं 11,380 को। ये देखो, इसको ना मिस मत करना, इसके बेस पे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बनेगी। ये बन जाएगा 4,552 और 6,828। ये कैसे निकला है? ये निकला है 11,380 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, तो उस रेशो से इसका आ गया ये, और 3/5 करने से आ जाएगा ये। अब आ जाओ दिए,
अब इसमें अब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, इसको मैं पेन चेंज कर देती हूँ, इसको और इसको कंपेयर करो। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा, माइनस करो 3408 आएगा, ये क्या आ गया हमारा क्रेडिट आ गया। इधर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 3408 इसका। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी, कोशिश करो, वेरी गुड, हाँ आंसर दो, ये बन जाएगा हमारा उदय, है ना, उदय कैपिटल, उदय कैपिटल को ये डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट 3408 से, और फिर मुदित की जो कैपिटल है 2, मुदित कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट 3408 से, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। ऐसे ही रेक्टिफिकेशन आपके आएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आ चुका है तो आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बहुत मेहनत कीजिए, आपके पेपर पास में आने वाले हैं, और किसी और की हेल्प हो जाए तो इसको शेयर भी करना, ठीक है।